हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और आज हम 8वीं का मैथ्स जो लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज के शीर्ष लंब तथा मध्यिका, यानी कि एटीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। इस लेसन का ये पहला लेक्चर है हमारा। तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए बुक में देखते हैं कि इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले इसका एक इंट्रोडक्शन हो जाए। दिया है, थोड़ा याद करें। यानी कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था 7th में, कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक समांगी तथा त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक समांगी होते हैं। इसका अध्ययन हमने कर चुका है। मतलब ये सब बातें हम लोग लास्ट ईयर 7वीं में पढ़ लिया है। हमने यह भी पढ़ा है कि संगम बिंदु को क्रमशः अंतः केंद्र यानी कि इंटर सेंटर और परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब हमें करना है इसी बेसिस पे कि एक रेखा खींचनी है और उस रेखा के बाहर एक बिंदु लेना है और गुणिया की सहायता से उस बिंदु से रेखा पर लंब डालें। गुणिया क्या होता है मैं बता दूं, ये सेट स्क्वायर जो होता है इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं गुणिया। इंग्लिश में सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो आज हमें इसी का यूज़ करना है। ये अगर हमारे पास रहेगा तो हम ये लेसन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या करना है आज। शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब क्या होते हैं, पहले देखिए किसी भी त्रिभुज में क्या होती हैं, 1 2 3 3 भुजाएं होती हैं, यानी 3 आर्म्स होते हैं। उसके बाद 1 2 3 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और 1 2 3 3 कोण होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब शीर्ष बिंदु क्या कहते हैं, मतलब इन दोनों के सामने जो ये बिंदु पड़ेगा, या इस भुजा के सामने बी सी भुजा के सामने का शीर्ष बिंदु क्या है, ए है। और ए बी के सामने का बिंदु क्या है, सी है। और सी ए के सामने का बिंदु बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब रेखाखंड को उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं, यानी कि एल्टीट्यूड कहते हैं। और त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए बी सी में आधार रेख ए पी पर, मतलब ये आधार एक बी सी पर, ये क्या है, ए पी क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलिए आगे इसमें एक त्रिभुज का एक शीर्ष लंब खींचकर यहाँ पर दिखाए कि त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचना, तो वो पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया हम इस गुणिया की यानी सेट स्क्वायर के हेल्प से खींचेंगे। तो क्या करना है हमें इसको खींचने के लिए, पहले एक सेट स्क्वायर ले लेना है इस तरीके से, और इससे हमें एक जो है कोई भी त्रिभुज बना लेना है। क्या बनाना है, कोई भी त्रिभुज हम बना लेंगे। और उस त्रिभुज की हेल्प से देखिए मैं कैसे एक त्रिभुज लेती हूँ। मान लीजिए ये दूसरी भुजा हो गई और ये हो गई इस त्रिभुज की तीसरी भुजा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेट स्क्वायर को ऐसे इसी एंगल पर रखना है, लेकिन ये मतलब इस भुजा का जो सामने वाला बिंदु है उसी को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसको मिलाते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं इसको भी इक्वल रख रही हूँ और इसको मिलाते हुए इस बिंदु को ऐसे इस तरीके से मिला दूँगी। ठीक है, ये मिला दिया। इसके बाद हमें इसका अगर हम नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है, तो हमें आसानी होगी, यानी कि ए बी पर सी को मिलाया। अब इसका और इसका मतलब बी सी के सामने का जो शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स कौन सा है, ये है। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, सॉरी, ए बी के सामने का क्या है, ये है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, एकदम इक्वल। देख रहे हैं, इधर से भी ये बराबर है और ये, यही ध्यान देना है। और इस बिंदु से हमें इस बिंदु को इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें ध्यान देना है, ये हो गया और ये क्या होगा, 90 अंश का होगा, और ये भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, क्योंकि ये गुणिया जो होता है ये 90 अंश का होता है। अब हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर इस बिंदु को लेना है, बी सी के सामने ए को लेना है। तो इसको जब हम इक्वल लेंगे तो इस तरीके से हम इसको ए बिंदु से बी सी पर इस तरीके से लंब डाल
देंगे। और देखिए ये एक ही बिंदु पर यहाँ केंद्र पर ये तीनों आकर मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्या करेंगे, गुनिये की सहायता से किसी भी त्रिभुज पर शीर्ष लंब जब खींचेंगे तो ये देखिए ये भी यहाँ से क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ये तीनों 90 अंश के हैं और इसको शीर्ष लंब हमने खींच दिया। तो अब इसको हम क्रमशः जब लिखेंगे, हमें लिखने का क्या तरीका बनाना तो आ गया आपको, हम इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए रचना जब करनी होगी तो मैं बुक में ही आपको दिखा देती हूँ कि इसकी रचना कैसे की गई है। कि यहाँ पे रचना करने के लिए हम एक बार इसका नाम चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बुक में पढ़ाना है तो आपके हिसाब से इसकी रचना जो है दिखाऊंगी। मान लीजिए मैं इसका नाम बुक में जो दिया है वही रख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। Z, X, Y और R, ठीक है। इसका Q नाम रख दिया और इसका नाम P रख दिया, जो कि ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कोई त्रिभुज एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वाई और जेड खींच दिया। अब सेट स्क्वायर यानी गुणिये की सहायता से एक्स के आधार पर वाई जेड एक्स ये एक्स आधार हो गया तो वाई जेड पे आर नाम का क्या किया, एक लंब खींचा और इसको नाम क्या दे दिया, आर दे दिया। और रेख आर एक्स, जो रेख आर और एक्स हो गया ये क्या हो गया, आधार वाई जेड पर क्या हो गया, ये आधार हो गया, बेस हो गया, आधार वाई जेड पर क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ये जो रेखा आर एक्स है वाई जेड पर क्या है, शीर्ष लंब है। इसी तरीके से हमने क्या किया, जेड एक्स पर क्या किया, क्यू वाई का जो है एक लंब खींचा जो आधार जेड एक्स पर क्या है, जेड एक्स पर शीर्ष लंब क्या है, क्या हो गया, क्यू वाई हो गया। और फिर हमने आधार जे एक्स और वाई पर क्या किया, पी जेड का एक शीर्ष लंब खींचा। और ये हम जब खींचते हैं तो शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब समांगी होते हैं, एक बिंदु पर ये आकर मिल जाते हैं। इसी संगम बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए इसका कोई नाम ओ दे दिया तो इसको बोलेंगे लंब केंद्र, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचेंगे। अब हम आगे पेज टर्न करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के लंब केंद्र बिंदु का स्थान। तो यहाँ पे त्रिभुज के लंब केंद्र बिंदु का स्थान हम कैसे पता करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी एक समकोण त्रिभुज यानी कि जो इसका एक कोण 90 अंश का वो समकोण त्रिभुज खींचना है और वे बिंदु से प्रतिच्छेदित खींचे वे कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेदन करते हैं उसे लिखे। फिर इसको भी क्या करेंगे, जब हम कट करेंगे तो किस बिंदु पर जाकर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं ये पता करना है। दूसरी कृति दी हुई है, अधिक कोण लेना है, एब्ट्यूस एंगल लेना है, ठीक है। अधिक कोण यानी कि जो 90 अंश से, ये देखो ये और ये क्या है, 90 अंश का ऐसे होता है, ये 90 अंश से अधिक कोण लिया गया है जिसका नाम क्या है, आर पी, यहाँ से देखिए, ठीक है, ले लिया। इन शीर्ष लंब, इस पे भी शीर्ष लंब क्या वे प्रतिच्छेदित करते हैं, इन शीर्ष लंबों को समाविष्ट करने वाली रेखाएं खींचिए, इनको समाविष्ट करने वाली ये रेखाएं खींची है और वे त्रिभुज के वाय भाग से ही बिंदु से जाती है, इसका अनुभव कीजिए। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो होता है समकोण पर जो बिंदु समकोण होता है, समकोण पर लंब केंद्र बनता है वो शीर्ष बिंदु पर ही बनता है, ठीक है। लेकिन अधिक कोण पर जो बनता है वो किस पर बनता है, बाहर के भाग में बनता है, यहाँ बाहर में बनता है। और न्यून कोण में जब हम शीर्ष लंब बनाते हैं तो वो अंदर बनता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तीनों दिए हुए हैं कि त्रिभुज के शीर्ष लंब एक ही बिंदु से जाते हैं, तीन रेखाएं अगर हम जाएं, तीनों शीर्ष लंब हम खींचेंगे तो एक बिंदु पर ही होकर वो जाते हैं, अर्थात ये शीर्ष लंब समांगी यानी कॉन्करेंट होते हैं। उनके संगम बिंदु को ऑर्थो सेंटर कहते हैं यानी कि लंब केंद्र बिंदु। उसे कैपिटल ओ अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर होता है, यानी कि समकोण बनाने वाला जो शीर्ष बिंदु होता है उसी पर आकर बनेगा।
और अधिक कोण का लंब केंद्र बिंदु त्रिभुज के बाहर की ओर बनता है और न्यून कोण का लंब केंद्र बिंदु इसके क्या अंतःभाग में बनता है। तो ये हो गया हमारा क्या शीर्ष लंब खींचना। हम कैसे खींचेंगे उसके बारे में हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मध्यिका। क्या है? मध्यिका यानी कि मीडियन। अब ये मध्यिका क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो मध्यिका क्या होती है कि जब त्रिभुज का शीर्ष बिंदु और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे ही मैंने रफ बना दिया है आपको समझाने के लिए। इसका नाम रख दिया एच, एफ और सी, ठीक है। तो इस अगर आधार एच सी से, इस एच सी से कोई शीर्ष बिंदु खींचेंगे एफ पर, तो ये जो शीर्ष बिंदु बनेगा ये क्या कर देगा, एच सी को दो बराबर भागों में मध्य भाग में विभाजित करता है, इसलिए इस बिंदु नाम इसका रख दिया डी। तो ये क्या हो गई, त्रिभुज की मध्यिका। रेखाखंड क्या, त्रिभुज की मध्यिका हो गई, यानी कि एच सी की मध्यिका एफ डी हो गई। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम त्रिभुज की मध्यिका बनाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बुक में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज की मध्यिका खींचना। किसी भी त्रिभुज की मध्यिका कैसे खींची जाती है, तो त्रिभुज की मध्यिका हम कैसे खींचेंगे, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। कि एक बार बुक में ही देख लेते हैं। तो त्रिभुज की मध्यिका, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए इस त्रिभुज है जिसका नाम हम क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेते हैं। इसे मैंने रफली बना दिया है, इसका कोई साइज नाप नहीं लिया है। कोई भी एक त्रिभुज के लिए इसका नाम ए बी और सी रख दिया। अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज ए बी का मध्य बिंदु खींचने के लिए हम राउंडर यूज़ करते हैं। राउंडर को यहाँ पे रख के यहाँ पर आर्क लगाएंगे और इधर फिर यहाँ पर रख के ये और ये दोनों आर्क को कट करेंगे और इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। ऐसे यहाँ पे रख के यहाँ आर्क लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे आर्क लगाएंगे इधर से इधर, और इस आर्क को कट करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इस तरीके से यहाँ और यहाँ पे आर्क खींचेंगे और इसको मिला देंगे। तो ये क्या होगा, हमें मध्य बिंदु मिल जाएगा। मतलब कि इसका मध्य बिंदु ये है, मान लीजिए इसका नाम P रख दिया जो कि बुक में आपने दिया है, और इसका नाम Q रख दिया और इसका नाम R रख दिया। जब मैं 4.1 सॉल्व करूँगी तो अच्छे से राउंडर लेकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ये समझाने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे नाम रख दिया, ये खींच लिया। अब जो रेखा ये है, रेखा कौन सी, ये रेखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को ऐसे इस तरीके से क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ये इसको मिला दिया, इसको R से मिला दिया और इसको Q से मिला दिया, जो मध्य बिंदु मिला था, ठीक है। तो रेखा जो PC हो गई, ये रेखा PC, रेखा QB और रेखा ये सब RA, ये सारे क्या हैं, मध्यिकाएं हैं। क्या करती हैं, ये त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही हैं। तो ये क्या हो गई, त्रिभुज ABC की क्या हो गई, ये सारी मध्यिकाएं हैं। ये समांगी हैं क्योंकि ये यहाँ पर एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, तो इसे संगमन बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, संगमन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु, यानी कि सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रॉइड भी बोलते हैं इसको कैपिटल G से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको केंद्र भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, त्रिभुज की मध्यिका खींची जाती है। क्या की जाती है, त्रिभुज की इस तरीके से मध्यिका खींची जाती है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कोई भी एक त्रिभुज खींचे और उसका गुणधर्म। हाँ, तो हम लोगों का ये नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, त्रिभुज के मध्यिका संगामी बिंदु का गुणधर्म। तो मान लीजिए हम कोई एक त्रिभुज खींच लेते हैं, कोई भी ऐसे रफली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक त्रिभुज खींच लेती हूँ। बुक में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बुक में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज खींच लिए। मैंने खींच लिया है। अब दिया है जो जैसा बोलते जा रहा है बुक में, हम वैसा करते जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि त्रिभुज ABC की रेख
मान लीजिए इसका नाम रख दिया A, B और C, ठीक है। ABC की रेख AR, A जो है BQ और CP मध्यिका है, यानी कि A के सामने जो सम्मुख है ये क्या हो गया, AR हो गया इसका नाम, और इस तरीके से इसको मिला दिया AR। B का शीर्ष बिंदु क्या हो गया, B किसका शीर्ष, ये हो गया BQ, तो इसका नाम हम रख दिए Q, ये इस तरीके से मिल गया। और CP यानी कि यहाँ पर क्या हो गया P, ये हो गया CP। C के सम्मुख भुजा P हो AB पर लंब CP हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, मध्यिकाएं हो गई। A किसकी, AB की मध्यिका P हो गई, AC की मध्यिका Q हो गई और CB की मध्यिका R हो गई, और ये एक बिंदु पर हो गए जिसका नाम G दे दिया। तो इसका नाप हमें ज्ञात करके, रेखाखंड का हमें नाप ज्ञात करके इसके बारे में ये सारणी दी हुई है, इस सारणी को हमें फिल करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया है, AG का नाम, यहाँ पे जो कॉलम है उसमें AG दिया है, तो AG का नाप क्या है, चलिए हम यहीं पे करते हैं देखकर। AG का नाप है कितना सेंटीमीटर, लगभग 4 है। कितना है, AG का नाप 4 सेंटीमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4, AG बराबर 4, पेंसिल ले लेते हैं 4, और GR कितना हो गया, AG और R, ये देखिए आपको दिख रहा होगा GR ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से फिर बुक में क्या दिया हुआ है, AG और GR, उसके बाद BG कितना दिया हुआ है, B और G का माप करेंगे, ये देखिए ये भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 4, और Q और G का मान कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से CG का मान कितना आ रहा है, CG का मान 3 आ रहा है, और इसका मान कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ठीक है, 1.5 के लगभग, देखिए 1 और 2 के बीच में। तो इस तरीके से हम जो मान आया हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आया है, जो वहाँ पे बुक में भर दे, BG का मान कितना आ गया था, 4 सेंटीमीटर आया था, और इसका 2 आया था। CG का मान कितना आया था, 3, और इसका 1.5, यानी कि इसमें AG का रेशियो क्या है, 4:2, और 4 का 2, और इसका 3 का 1.5 है, यानी कि ये अनुपात लगभग 1 है, और 1 दुगना है और 1 आधा है उसका, मतलब ये अनुपात 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आया, ये इसका एक गुण हो गया कि जब भी कोई त्रिभुज की जो मध्यिकाएं खींची जाती हैं वो मध्य में जब मिलती हैं तो वो एक के क्या होती हैं, 2 संबंधी 1 के अनुपात में होती हैं। आगे दिया है कि हमने क्या समझा कि त्रिभुज की मध्यिकाएं समगामी होती हैं, उसके संगमन बिंदु को मध्यिका संगामी केंद्र या सेंट्रॉइड बोलते हैं, जिसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी त्रिभुज में G का स्थान त्रिभुज के अंतःभाग में होता है, हमेशा क्या होता है, उसके सेंटर में ही, उसके अंतःभाग में ही G का स्थान यहाँ पर केंद्र में ही होता है, बीच में होता है, अंदर त्रिभुज के अंदर साइड होता है। संगमन बिंदु को प्रत्येक मध्यिका 2 संबंधी 1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब ये बिंदु है, एक जितना रहेगा, एक का मान जितना रहेगा वो उसका दूसरे का मान क्या होगा, उसका आधा होगा, या एक का मान जितना रहेगा एक भाग का, उसके सामने वाले का मान उसका 2 गुना रहेगा। तो यानी 2 संबंधी 1 के अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्न संग्रह यानी कि प्रैक्टिस सेट 4.1 को सॉल्व करेंगे। इसका एक एक सवाल उठाएंगे और उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो बुक में करना रहेगा उसे बुक में ही करके दिखा देंगे। उसके बाद ये लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी कि इस लेसन में केवल 2 लेक्चर ही बनेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट्स लिखिए, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।